हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। आज करेंगे हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो तरीके होते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड करने के। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ा। आज एक्सरसाइज 5.4 में अब ये जानेंगे कि किस तरीके से हम डिवीजन मेथड के थ्रू अपने स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। देखा जाए तो डिवीजन मेथड थोड़ा ईजी रहता है, इससे कैलकुलेशन जल्दी आ जाती है अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो। ठीक है, स्टेप थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसे बारीकी से समझिएगा। हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से एक डिवीजन का क्या बना देते हैं, साइन बना देते हैं, और इस वैल्यू को इस डिवीजन के अंदर रख देंगे। आप कहेंगे कि डिवीजन का साइन तो इस तरीके से होता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी हम डिवीजन करते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिवीजन मेथड। ठीक है, अब करना क्या होता है, आपको इसके पेयर बनाने होते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। 2 डिजिट्स का पेयर, एक पेयर बनाया, फिर दोबारा 2 डिजिट का पेयर बनाया। क्लियर, लेफ्ट साइड से आप 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, फिर पुश करके 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। क्लियर है, हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं। क्लियर है, यहाँ से 2 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे और हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर लेंगे जो इन 2 डिजिट से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो हमारे पास आता है 5 5 जो 25 23 से बड़ा है। तो हम करेंगे क्या, हम लेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16 हम लेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 नहीं ले सकते, 25 बड़ा हो जाता है, हम 16 लेंगे। हमेशा यहाँ पे स्क्वायर में ही आप लेंगे। तो आपने लिया 4 4 जा 16। ठीक है, माइनस करा, 13 में से 6 गया, 7 आपके पास आ गया। क्लियर, अब यहाँ से जो पेयर है वो पेयर आप नीचे लेंगे, एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही। एक डिजिट नहीं लेनी है, पेयर में लेना है। तो आपने यहाँ से ले लिया पेयर 704। अब करना क्या है आपको नेक्स्ट स्टेप में, जो आपके पास यहाँ पे डिजिट होगी इसे ऐड करेंगे सेम डिजिट से। ये 4 है यहाँ पर, इसको आप ऐड करेंगे 4 पे। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, 4 + 4 8 हो जाएगा। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक टेबल लोगे। इट मीन्स यहाँ पे आप एक नंबर लोगे, जो वो नंबर है आपको ये देखना है कि लास्ट डिजिट उसमें आनी चाहिए। जैसे कि आपके पास देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, इसकी यूनिट डिजिट 4 है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64। क्लियर, तो आज इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 4। तो अगर हम यहाँ पर 82 लेंगे तो 82 से 704 बहुत बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 8 लिया मैंने यहाँ पे। अब ये जो 8 लिया है उस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर, जो 8 यहाँ लिया है उस 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद आप करेंगे क्या, जो डिजिट ली है इस सेम डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 8 लिया आपने, इस 8 से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई होगा। तो 8 8 जा 64 का 4, 6 इधर, 8 8 जा 64 + 6 70। तो कितना आया, 704। और स्क्वायर रूट कितना है, 48। यानी कि 2304 जो है किसका स्क्वायर रूट है,
2304, इसका स्क्वायर रूट है 48 का। ठीक है, थोड़ी चीज़ें अभी आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ज़्यादा आपको अभी क्लियर होंगी जब हम करेंगे इसका पार्ट सेकेंड। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम इसे करेंगे। ध्यान से इसे समझ लीजिए, फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा इसको सॉल्व करने में। सेकेंड पार्ट है इसका 4489। क्लियर, 4489। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, डिवीजन मेथड लिया, ठीक है। अब 4489 को यहां पे लिखा। अब पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स के, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब करना क्या होता है कि हमें एक ऐसा टेबल लेना है जिसका स्क्वायर या तो जो ये पेयर है इस पेयर के इक्वल हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपने ऐसा कोई स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो आपके पास होता है 7 7 जा 49, जो कि 44 से बड़ा है। तो हम लेंगे 6 6 जा 36। तो 6 × 6 होता है, 6 × 6 होता है। तो एक 6 लेंगे हम यहाँ पे, दूसरा 6 लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो आंसर आएगा। तो 6 6 जा 36। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 44 में से 36 गया तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये दोनों पेयर नीचे ले लेंगे, ठीक है, ये दोनों डिजिट्स नीचे ले लेंगे, तो ये बनेगा 889। अब करना क्या होता है, जो यहाँ पे डिजिट होती है इस डिजिट को इसी डिजिट से ऐड करना होता है। तो 6 + 6 कितना बना, 12, ठीक है। अब देखना है आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 हो। तो 9 किस किस की होती है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 यूनिट डिजिट 9 है। और किसका होता है 4 5 6 7 का होता है। 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट कितनी है 9। अब हम करेंगे क्या, 3 अगर हम यहाँ पे लेंगे तो 129 889 से काफ़ी छोटा है। तो हम ऐसी डिजिट लेंगे जो कि 889 के इक्वल हो। तो हम लेंगे यहाँ पे 7। अब करना क्या होता है, इस 7 को यहाँ पे लिखा और इस 7 को यहाँ पे लिखा, और इस 7 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करनी होती है इस तरीके से। 7 7 जा 49, 4 इधर, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 18 के 1 इधर, 7 1 जा 7 + 1 8। एग्जैक्टली आपका क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट है 67। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी सी जो गुंजाइश होगी डाउट और इशू की वो सारा आपका इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। थ्री 4 8 9। सबसे पहले क्या किया जाता है, डिवीजन मेथड लिखा जाता है इस तरीके से। इसको आप इसके अंदर लिखते हैं। फिर क्या स्टेप रहता है, पेयर बनाते हैं 2 डिजिट्स के लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड कौन सी होगी, यहाँ से। अब एक ऐसा स्क्वायर लिया जाता है जो इस पेयर के इक्वल हो या छोटा हो। तो आप लेंगे 6 6 जा 36, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो लेंगे 5 5 जा 25। तो एक 5 यहाँ पे लिखा, दूसरा 5 यहाँ पे लिखा, तो क्या बना 5 5 जा 25। अब 34 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, 5 + 4 9, ठीक है। तो 9 और फिर ये 2
जो डिजिट है वो पेयर के साथ नीचे ले लेंगे। कितना आ गया 989। अब करना क्या होता है, जो ये डिजिट है इसे इसी से ऐड करना होता है। तो 5 + 5 कितना बना 10। अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 हो। तो 2 है आपके पास, एक ऐसा 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। अगेन 3 यहाँ पर लेंगे तो 103 छोटा है 989 से। 7 अगर यहाँ पे लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसके बिल्कुल करीब होगा या एग्जैक्ट होगा। तो 7 को चेक करेंगे और इस 7 को इस पूरी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 7 जा 49, 7 0 0 प्लस 4 और 7 1 जा 7। अब आप देखिए कि जो 7 है वो भी क्या है, इससे छोटा है। अब हमें कुछ एक ऐसी डिजिट लेनी है, 3 4 8 1 है, हमने यहाँ पर 9 लिख लिया है गलती से। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होकर आप क्वेश्चन को करिएगा। अगर आपने डिजिट गलत उतार ली तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 3 4 8 1 है, यहाँ पे 3 4 8 1 था, यहाँ पर 9 8 1 होगा। तो यहाँ पे 7 नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे एक ऐसी डिजिट ली जाएगी। देखो इसी तरीके से अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो क्वेश्चन को उतारने में तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे 1 की जगह मैंने 9 ले लिया था तो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे भी 1, नीचे भी 1। अब हमें ऐसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। अब क्या होता है, 1 को हम 1 से करेंगे स्क्वायर तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो 9 इसके अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल करीब है। तो हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डिजिट से। तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा चला गया। 3 4 8 1 इक्वल्स टू कितना आएगा इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आएगा आपके पास, ये जो 9 था यहाँ पे 15 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाकी के पार्ट्स तो आप खुद ही कर लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझने की देरी है। अब करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 आपका काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 2 का फर्स्ट 64, सेकंड 144, थर्ड 4 4 8 9, फोर्थ 2 7 2 2 5, फिफ्थ 3 9 0, सिक्स 2 5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। आपको करना क्या है, आपको बिना कैलकुलेट किए बताना है कि इस जो क्वेश्चन है इसके जो स्क्वायर रूट होंगे उसमें कितनी डिजिट होगी। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, लेफ्ट साइड से पेयर बनाएंगे 2 डिजिट्स का। 2 डिजिट्स का पेयर बनाया, इसमें 2 डिजिट्स का पेयर बना और एक सिंगल डिजिट बच गई। 2 डिजिट्स का पेयर बनाया और एक और 2 डिजिट्स का पेयर बन गया। 2 डिजिट का पेयर बनाया, 2 डिजिट का पेयर बनाया, सिंगल डिजिट बच गई। 2 डिजिट 2 डिजिट एंड अगेन 2 डिजिट। अब आपको ध्यान रखना है कि जितने इसके पेयर होंगे उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स इसके क्या होगी, स्क्वायर रूट में होगी। जितने इसके पेयर बनेंगे उतनी इसके आंसर में यानी कि स्क्वायर रूट में डिजिट होंगी। यहाँ पे एक पेयर बन रहा है तो 1 डिजिट, ठीक है, हम लिख लेते हैं 1 डिजिट इन स्क्वायर रूट। क्लियर है। 144 है, 144 में कितने पेयर बन रहे, एक पेयर ये रहा, एक डिजिट बच गई। तो यहाँ पे 2 डिजिट होंगी। कितनी होंगी, 2 डिजिट्स।
यहाँ पे कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, 2 डिजिट्स। यहाँ पे कितने पेयर हैं, 1 2 3 पेयर हैं, 3 डिजिट्स। 3 पेयर हैं, 3 डिजिट्स। ठीक है, जितने पेयर उतनी डिजिट। एक पेयर सिंगल डिजिट बची, 2 डिजिट, एक पेयर बचा, 2 पेयर बने, 1 डिजिट बची, 3 डिजिट्स। ठीक है, इसमें इसके स्क्वायर रूट में। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Find the square root of the following decimal numbers. Find the square root of the following decimal numbers. हमें करना क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इन डेसिमल नंबर्स का। ठीक है, क्या निकालना है, डेसिमल निकालना है किसका, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है इस डेसिमल नंबर का। अब करेंगे क्या, सेम तरीका है, डिवीजन मेथड करेंगे। 2.56। ठीक है, इसमें पेयर बनाने का थोड़ा अलग तरीका होता है। पॉइंट से पहले अगर 2 डिजिट है तो पेयर बना देंगे, सिंगल डिजिट है तो भी उसका 1 डिजिट का पेयर बना देंगे। तो एक पेयर ये रहेगा। ठीक, अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसके बाद पेयर बन जाएगा एक ये रहा। सपोज करो कुछ इस तरीके से होता 2.5, तो पॉइंट से पहले एक इसका पेयर बनता है और एक इसका पेयर बनता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आपने राइट साइड से पेयर बनाया, 2 डिजिट लगी, 1 डिजिट ये रही। अब वही तरीका आप अपनाएंगे। ध्यान रखना इसमें पेयर आप बनाएंगे राइट साइड से, किसमें, पॉइंट वाले में। ठीक, अब 1 यहाँ पे है, 1 1 जा 1। ठीक, 2 में से 1 गया 1, ये जो डिजिट है इसे इसी में ही ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इन दोनों पेयर को नीचे ले लेंगे 0.56। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऐसी डिजिट लेनी है जिसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 हो। तो इसमें 2 हैं आपके पास, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली नहीं आएगा 156, तो हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो 26 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, तो कितना आया 0। इस 6 को आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो 2.56 है इसका स्क्वायर कितना आएगा, सॉरी अंडर रूट कितना आएगा 1.6। ठीक है, सिंपल है। उसी तरीके से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था, बस इसमें जो पेयर बनेगा वो राइट साइड से बनेगा। उसमें पेयर हमने लेफ्ट साइड से बनाया था, इसमें पेयर आप राइट साइड से बनाएंगे। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट है यही इसमें डिफरेंट है और कुछ भी नहीं। ठीक, $7.29 लिखा। ठीक है, पेयर बनाया राइट साइड से, तो राइट डिजिट से 1 2 डिजिट का पेयर, सिंगल डिजिट का पेयर। ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाएंगे 2 डिजिट का पेयर, सिंगल डिजिट का पेयर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आपके पास डिजिट है उसका स्क्वायर या तो 6 होना चाहिए या 6 से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा क्या 2, 2 2 जा 4, एक 2 यहाँ पर लिया जाता है, एक 2 यहाँ पे लिया जाता है।
क्योंकि 3 3 जाता है 9 जो कि 7 से बड़ा है, तो हमें 7 से छोटा लेना है, तो 2 2 जा 4, तो 2 + 2 कितना आया 4। अब ये जो दोनों हैं इसे हम नीचे ले लेंगे, 7 में से 4 गया 3.29। अब इस 0.29 को हटाने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसी डिजिट लेनी है जो कि आपका क्या हो 329 से जाता हो ऐसे। तो 4 यहाँ पे क्या 9 किस किस के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस तरह से डिजिट लेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो 9 है इसकी यूनिट में 3 लेंगे तो जो 43 है 43 329 से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम करेंगे क्या 7 लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 लिया और इसी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 7 7 जा 49, 4 इधर 7 4 जा 28, 28 और 4 32, एग्जैक्टली 329 आपके पास आ गया। और ये जो 7 लिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 7.29 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 2.7। क्लियर है। बाकी सारे डिजिट्स आपके इसी तरीके से होगी, राइट साइड से पेयर बनाइएगा 2 डिजिट का, 2 डिजिट इस तरीके से। क्लियर है। बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, कोई इसमें डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी हो, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर